औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा कफ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व कफ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु राफ़तन व रहमतन व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह फ़मा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिह व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़द्लिल्लाह व अन्नल फ़द्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हदीद की 26 आयात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं पिछले सबक तक। आज मैंने आपके सामने 3 आखिरी आयात सूरह हदीद की तिलावत की हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस सबक में आज इन आयात को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 27 जो है वो आपकी शुरू हो रही है सुम्मा हरफ अतफ से। सुम्मा आपको पता है कि हरफ अतफ है और उसके बाद आगे आ रहा है फ़ेल कफ़्फ़ैना। काफ फा या मादा है। खैर से ये फ़ाल के एतबार से आपका फ़ेल नाकिस और बाब तफ़ील में जब हम इसे लेकर आएंगे तो ये आपका बन जाएगा कफ़्फ़या युकफ़्फ़ियू नॉर्मल। फिर जब कवायद अप्लाई होंगे नाकिस के तो ये बन जाएगा कफ़्फ़ा युकफ़्फ़ी तकफ़ियतन। इसका मस्दर इस्तेमाल होगा। अरबी ज़ुबान में कहते हैं कफ़्फ़ैतु अला असरिही बिफ़ुलानिन। यानी इसी पैटर्न को आप सामने देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आयत भी आपको फ़ौरी तौर पर समझ में आ जाएगी। कफ़्फ़ैतु आपको पता है कि माजी का सीगा है और ये जो हमने अलामत मुकर्रर की है माजी में ता तू और तू मैं की अलामत, उसके हवाले से ये मैं यानी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो कफ़्फ़ैतु अला असरिही, असर कहते हैं अरबी ज़ुबान में निशान को। बी फुलानिन तो अला प्रेपोजिशन और बा प्रेपोजिशन, इन दोनों को सामने रखकर देखें तो तर्जुमा कुछ इसका ऐसे बनेगा कि मैंने फुलां को उसके निशान पर चला दिया, यानी मैंने फुलां को उसके निशान पर लगा दिया। अब यहां पर सीगा इस्तेमाल हुआ है कफ़्फ़ैना, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। आपके फ़ेल माजी की गर्दान में छठे सीगे से 14वें सीगे तक सीगा बनाना बहुत आसान है। आपके पास जो भी मादा हो उसका माजी का सीगा लें आप। मसलन ये काफ़ा या मादा है तो ये बन जाता है आपका कफ़्फ़ा या, यानी हम नॉर्मल अगर रखें तो उसे कफ़्फ़ा या। तो छठे सीगे से आपने क्या करना है, आपके पास जो आखिरी हर्फ है उसे करते हैं साकिन। ये मैंने इसको साकिन कर दिया और उसके बाद नून ज़बर ना जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर उसके लिए, फिर ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना और तू और ना, ये आप लगा दें तो आपकी पूरी गर्दान माजी की मुकम्मल हो जाएगी। जितना मर्जी मुश्किल आप समझें कि ये मादा है, इससे गर्दान कैसे बनेगी, तो आसान तरीका।
यानी पहले 5 सीखे उसमें आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन छठे सीखे से आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी आप आखिरी हर्फ को जिस बाब से भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें माजी के सीखे में आखिरी हर्फ को साकिन करें और फिर उसके बाद जो आपने मफहूम उसे निकालना है वो अदा कर दें। ता तू के माना में आता है तो कफ़ैता तूने, फिर कफ़ैतू मैंने, और कफ़ई ना हमने। तो सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना, बिल्कुल वही पैटर्न है, देख लें। यानी फिर हमने उनके आसार पर, असरुन की जमा आसारुन, उनके निशाने कदम पर अपने रसूलों को लगा दिया। मुराद ये कि हमने फिर उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे, अपने रसूलों को भेजा। इसमें आपका कफ़ैना फेल प्लस फाइल, फिर अला आपका हरफ जर, आसारिहिम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मजरूर, और ये आपका हो गया मुतालिक कफ़ैना फेल के। फिर इसी तरह बाब का हरफ जर, रसूल आपका मुज़ाफ, ना मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मजरूर, और जार और मजरूर मिलकर मुतालिक कफ़ैना के। आगे अल्फाज हैं व कफ़ैना बी ई सबनी मरियमा, और हमने भेजा, किसको भेजा? बी ई सबनी मरियमा, यानी ईसा इब्ने मरियम को भेजा। अब यहां पर जरा ईसा इब्ने मरियम हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके सामने कैसी आएगी तो नोट कर लें। पहली बात, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ कि इब्नुन का लफ्ज़ जो है बेटा इन माना में इस्तेमाल होता है, और इब्नुन लफ्ज़ का हमज़ा हमज़तुल वस्ल है, हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल का क्या माना है कि जब इसे आप पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। और इब्नुन का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होगा तो ये मा कबल के लिए, इसके पीछे जो भी इसम होगा उसके लिए ये सिफत बनेगा, और बाद में आने वाले इसम के लिए मुज़ाफ बनेगा। ये दूसरी बात इसके बारे में नोट कर लें। मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन, अच्छा अब इब्नुन का लफ्ज़ ज़ैद के लिए क्या बन रहा है? सिफत बन रहा है, ठीक है, और अगले वाले इसम के लिए मुज़ाफ बन रहा है। मुज़ाफ बन रहा है तो क्या मुज़ाफ के लिए क्या रूल्स हैं? अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, उसका इराब हल्का होता है, तो इसकी तनवीन हट गई, ये बन गया आपका इब्नु, और आगे मैं मुज़ाफ इलैह लगा देता हूं बकरिन। तो अभी मैं अलग अलग इन्हें पढ़ रहा हूं, ज़ैदुन इब्नु बकरिन। इब्नुन का लफ्ज़ मा कबल के लिए सिफत बनकर आता है और मा बाद के लिए मुज़ाफ बनता है। अच्छा, अब यहां पर इसे हम पढ़ेंगे कैसे? यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं, बहुत अहम बातें हैं। पहली बात तो नोट करें कि इब्नुन का हमजा हमज़तुल वस्ल है, जो मैंने आपसे पहले बात की है, तो जब इसे आप पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा रह जाएगा। क्लियर? एक बात। अच्छा, अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो कायदा क्या है? ज़ैदुन, नून साकिन हो रहा है, नून साकिन आ गया, आगे बा साकिन आ गया, दो साकिन आ गए, तो जो रूल है क्या? साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसरी। जब भी साकिन को आप आगे मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसे जेर दे के आगे मिलाकर पढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदुन इब्नु बकरिन, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ऐसे नहीं पढ़ा जाता क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। लिहाजा अगर इस इब्नुन के लफ्ज़ से पहले वाला इस्म तनवीन वाला इस्म है तो उसकी तनवीन वैसे ही हटा दी जाती है, आसानी के लिए इसकी तनवीन को वैसे ही ख़त्म कर दिया जाता है।
तो ये अब पढ़ा जाएगा ज़ैदुब्नु बकरिन, इजी हो गया आपके लिए। यानी वो ज़ैदुनिब्नु बकरिन उसकी बजाय ज़ैदुब्नु बकरिन। एक चीज। दूसरी बात कि इब्नुन का लफ्ज इसमें जो हमजा है वो हमज़ातुल वस्ल है, पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन जब इब्नुन का लफ्ज दो अलमैन के दरमियान में आ जाता है, अब यहां पर दो अलमैन कहना भी गलत है। जब आपने अलमैन कह दिया तो इसका मतलब है कि दो ही मुराद है। यानी अलमैन के दरमियान में आ जाता है और वो अलमैन मुज़क्कर हों, अलमैन के दरमियान आ जाए, यानी ज़ैद भी अलम है, बकर भी अलम है, इसमें अलम है ना। अब इन दोनों के दरमियान में आ रहा है और दोनों मुज़क्कर हैं, तो इब्नुन का हमजा जो है वो किताबत से भी हज़फ हो जाता है, वो किताबत से भी हज़फ हो जाता है। पढ़ा तो जा ही नहीं रहा था वो, लेकिन लिखने में भी नहीं आएगा। आप जितनी भी अहादीस देखेंगे आपको ये चीज़ ऐसे ही मिलेगी, वहां पर हमजा, इब्नुन का हमजा लिखने में भी नहीं आएगा। तो ज़ैदुब्नु बकरिन। अच्छा, अब देखें यहां पर आपको हमजा लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह क्या है? वो दो आलाम के दरमियान तो है लेकिन दोनों मुज़क्कर नहीं है। ईसा मुज़क्कर है और मरियम मुअन्नस है, लिहाजा वो हमजा जो है वो लिखा रहेगा, पढ़ा नहीं जा रहा, लिखा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ किया आप इसी तरह लिख रहे हैं तो हमजा के हवाले से बड़ी दिलचस्प ये उसकी किताबत के रूल्स हैं। आपको अच्छी डिक्शनरी में मुंजिद के शुरू में आपको तफसील मिल जाएगी इसकी, आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब इसी तरह अब ये लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन के एंड पे चला गया, अब आखिरी लफ्ज़ था ज़ैदू, लेकिन अब ये जो है ये वाला अगली लाइन पे आ रहा है। अब अगली लाइन पे लिखने के लिए मैं इसे हमजा के साथ ही लिखूंगा। ठीक है। तो इससे ही जो है बातें, सारी बातें आपके जहन में होंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। बहरहाल ये एक दिलचस्प चीज थी, मैंने आपके साथ जो है शेयर की। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन हमारी बनती है ईसा। ईसा कौन? इब्नु मरियमा। ठीक है। यानी इब्नु मरियमा, मरियम आपको पता गैर मुंसरिफ इसमें, लिहाजा हालत जर में वो जेर कबूल नहीं कर रहा। इब्नु मरियमा, मरियम का बेटा, ईसा मरियम का बेटा। अच्छा, अब ये खड़ी ज़बर है। हमने पढ़ा है कि जितने भी ये खड़े उल्टे होते हैं, जब इन्हें मिलाकर हम पढ़ते हैं तो ये सब सीधे हो जाते हैं, लिहाजा हम इसे पढ़ेंगे ई सबनु मरियमा। अब आपका ईसा यहां पर हालत रफा में है, ईसा आपका हालत रफा में है। ईसा 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 मबनी की तरह इस्तेमाल होता है। अब कहां से पता चलेगा? वो सिफत जो बनकर आ रहा है इब्नु का लफ्ज, वो आपको बताएगा कि किस इराबी हालत में है। यहां से आपको पता चलेगा कि ईसा यहां पर हालत रफा में है। अब हालत नसब में अगर चला जाता है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या ईसबना मरियमा, ए ईसा मरियम के बेटे, तो या जब लगेगा तो फिर यहां पर चेंज आएगी ईसबना मरियमा। अब किसी वजह से ईसा हालत जर में जाएगा और वो किसी वजह आपके सामने हरफ जर बा आ गया, तो कहां से इराब का पता चलेगा? इब्न के लफ्ज से इराब पता चलेगा ई सबनी मरियमा। तो यहां पर देख लें, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन आपके सामने आ रही है, व कफ़ैना बी ई सबनी मरियमा, और हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा। आगे अल्फाज हैं व आतैनाहुल इंजीला। आतई ना, आता यूती ईतान, बहुत दफ़ा ये फेल हमारे इस सबक में जो है वो आया। तो आतई ना, और हमने दिया हु उसको। हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? ईसा इब्ने मरियम की तरफ। उसको दिया, क्या दिया? अल इंजीला, इंजील अता की, यानी हमने उन्हें इंजील अता की। तो आता यूती दो मफूल आते हैं, दोनों मफूल आपके सामने
यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। वाव आपका हर्फ अत्फ, जअलना, जअला यजलू पिछली दफ़ा तफसील से बात हुई। फ़ी हर्फ जर, जअलना फ़ेल फ़ाइल, फ़ी आपका हर्फ जर, कुलूब मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ के बाद आगे मुज़ाफ़िला आएगा, अल्लज़ीना मुज़ाफ़िला आपका बनकर आ रहा है। अल्लज़ीना 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 तीनों हालतों में अल्लज़ीना रहेगा। यहाँ पर हालत जर में हम इसे कहेंगे, महल्लन ये मजरूर है। इसमें मौसूल आ गया तो आगे सिला उसका लाजमन है। अल्लज़ीना इसमें मौसूल, तो इत्तबऊहु ये इसका सिला आ गया। इत्तबआ यत्तबिऊ, इत्तिबाअन, ताबा इन मादा बाब इफ्तिआल में लेके जाएं तो इत्तिबा, इत्तिबा करना, पैरवी करना। और बाब इफ्तिआल का हमजा हमज़तुल वस्ल होता है, लिहाजा देखें आपके वो अलिफ की सूरत में लिखा हुआ मिल रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा। इत्तबऊ उन्होंने पैरवी की, हु उसकी। अल्लज़ीना तबऊहु जिन्होंने उसकी पैरवी की। अब ये पूरा मौसूल और सिला मिलकर कुलूब के लिए क्या बनकर आ रहा है? मुज़ाफ़िल है। कुलूब आपका मुज़ाफ़ और अल्लज़ीना तबऊहु ये आपका मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है मिलकर मजरूर, फ़ी हर्फ़ जारा के लिए। फ़ी हर्फ़ जर और मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हो गए जालना फ़ेल के। फ़ेल, फ़ाइल और मुताल्लिक़ ये हमारे पास आ गए। अब जालना इसका मफ़ूल चाहिए तो मफ़ूल आगे आ रहा है, राफ़तन, ठीक है। अब चूंकि आगे हर्फ़ अत्फ़ आ रहा है लिहाजा अभी हम इसको मातूफ़ुन अलैह कह देते हैं। वाव का आतिफ़ा हर्फ़ अत्फ़ और रहमतन मातूफ़। मातूफ़ुन अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये मफ़ूल हो गया जालना फ़ेल के लिए। जालना फ़ेल अपने फ़ाइल, मफ़ूल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, ठीक है। वजालना फ़ी कुलूबिल्लज़ीना तबऊहु राफ़तन व रहमा, और हमने रख दी उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उनकी इत्तिबा की। क्या रख दी? राफ़तन व रहमतन, नरमी, शफ़क़त और रहमत। आगे अल्फाज हैं व रहबानियतन इब्तदऊहा, तनवीन आ रही है, उसके बाद साकिन आ रहा है तो नून साकिन और उसे फिर अगला साकिन मिलाने के लिए फिर आपने ज़ेर देकर उसको मिलाया। अच्छा, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि ये पिछले पर अत्फ़ नहीं है, यानी वजालना फ़ी कुलूबिल्लज़ीना तबऊहु राफ़तन व रहमतन व रहबानियतन, ठीक है। मफ़हूम तो बन सकता है ना। और इसमें भी आपको तफ़ासीर में ये चीज़ मिलेगी कि ये उस पर ही अत्फ़ है, ठीक। वो डिटेल्स आप देखेंगे क्योंकि हमारा ये जहाँ का जो मौजू है वो तफसीर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि कुछ ने इस हवाले से बात की कि ये पीछे उस पर ही अत्फ़ है। व रहबानियतन, और रहबानियत इब्तदऊहा, बादाल ऐन, बादाल ऐन मादा बाब इफ्तिआल, क्या बन गया? इफ्ताला के वजन पे इब्तदा, यब्तदिउ, इब्तदा यब्तदिउ इब्तिदाअन। एक बादाल हमजा मादा है, ठीक, वो भी बाब इफ्तिआल में आता है तो इब्तदा वो हमजा है एंड पे, ये ऐन है। इब्तदा यब्तदिउ इब्तिदाअन वो है इब्तिदा करना, शुरू करना, ठीक है। ये है इब्तदा, यानी ये बिदअत से लफ्ज है, बिदअत से। इब्तदाऊ उन्होंने शुरू किया, यानी शुरू किया उस सेंस में शुरू नहीं किया किसी काम को, शुरू नहीं, एक नई चीज उन्होंने इजाद की, बिदअत। हा की ज़मीर रहबानियत की तरफ जा रही है। अच्छा, अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि ये रहबानियत इसकी नस्ब क्यों है?
आप इसकी नसब इब्तदाऊ का मफूल बनाकर वजह बयान कर सकते हैं, लेकिन ये हम मफूल उस वक्त कहते अगर ये हा की ज़मीर ना होती। यानी आपका जुमला फेलिया क्या है? फेल, फाइल और मफूल है ना। अच्छा, आप मुकद्दम भी कर सकते हैं, जुमला फेलिया में आप मफूल को मुकद्दम कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। अच्छा, ज़रबतु फेल और फाइल और ज़ैदन मफूल भी। अब मैं इस जुमले में तरतीब इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कहता हूं ज़ैदन ज़रबतु, मफूल को मैं आगे ले गया, मैंने उसे मुकद्दम कर दिया, कोई मसला नहीं। आपका ज़ैदन मफूल भी मुकद्दम, ज़रबतु फेल व फाइल, फेल अपने फाइल और मफूल भी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं, अगर मैं कहूं ज़ैदन ज़रबतुहु, तो अब यह ज़ैदन इसका मफूल नहीं होगा। अब यह ज़ैदन इसका मफूल नहीं होगा, क्योंकि ज़रबतु ये इसका मफूल हा की ज़मीर आ गई है, और कुरान मजीद में यह उसलूब कसरत से मिलेगा आपको। वल अर्दा मददनाहा वस्समाअ रफअहा, ठीक है। तो आपको उसलूब कसरत से मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर इसका क्या मकसद है, फिर ये इसको कैसे हल करते हैं? तो पहली बात नोट करें कि आपको ग्रामर की किताबों में ये टॉपिक जो है अल इश्तिगाल, इस नाम से ये आपको अरबी ग्रामर की किताबों में टॉपिक मिलेगा, अल इश्तिगाल। अल इश्तिगाल में आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक इस्म होगा जिसे वो कहेंगे ये मशगूल अनहु है, एक फेल होगा जिसे हम आमिल कहेंगे, अमल करने वाला, इसको वो कहेंगे ये मशगूल है, और जो ज़मीर, जिस ज़मीर में वो फेल मशगूल है, मसरूफ है, उसको कहा जाएगा मशगूल बिही। तो तीन टर्म्स जो हैं वो आपको मिलेंगी अल इश्तिगाल के टॉपिक में। यानी एक ऐसा इस्म जिसका फेल उसी की ज़मीर में मशगूल हो, ठीक। अब ऐसी सूरत में फिर ग्रामर वाले क्या करते हैं, वो इस इस्म से पहले एक फेल महजूफ मानते हैं। वो कहते हैं ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा, ज़रबतुहु, यानी इस ज़ैद की नसब को शो करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए वो एक फेल जो है पीछे माजूफ मानते हैं, और वो ज़रबतु यानी उसी फेल के मुताबिक। इसकी भी मज़ीद डिटेल्स हैं, इसलिए मैंने आपको हवाला दे दिया कि आपकी बुक में, अच्छी बुक में जो है सारी तफसील जो है वो देख सकते हैं, तफसीलात देख सकते हैं। तो ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा, एक जुमला हो गया, और फिर ये ज़रबतुहु, ये जुमला जो है ये उसकी तफसीर बयान कर रहा होता है, ये जुमला उसकी तफसीर बयान कर रहा होता है। तो इस तरह की आपको जो है वो डिटेल्स इस तरह ऐसे जुमलों मिलेंगी। अच्छा, यहां पर अब ये जो मशगूल अनहु आपका इसमें, इसको अगर मैं रफा में पढ़ दूं, मैं कहूं ज़ैदुन ज़रबतुहु, अब कोई मसला नहीं है। ज़ैदुन हमारा मुब्तदा हो गया, तो मुब्तदा हालत रफा में होता है। ज़रबतु फेल बा फाइल और हा ज़मीर मफूल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर बन गई ज़ैद के लिए, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। तो यहां पर इस लफ्ज़ को, इस इस्म को रफा पढ़ना भी दुरुस्त है। फिर वो डिटेल्स में आपको मिलेगा कि कहां पर आप इसे
रफा ही पढ़ेंगे, यानी कहां पर वाजिब है रफा पढ़ना, कहां पर वाजिब है इसे नसब में पढ़ना, दो सूरतें। फिर कहां पर रफा में पढ़ना बेहतर है और कहां पर नसब में पढ़ना बेहतर है, दो सूरतें ये होगी, चार सूरतें। और पांचवी सूरत ये मिलती है कि इस इस्म को आप चाहे रफा में पढ़ें चाहे नसब में पढ़ें बराबर है। तो पांच सूरतों में इस इस्म का इराब आपको अल इश्तिगाल टॉपिक के तहत मिलेगा। अब इसको मैं तफसील से पूरे उस टॉपिक को सामने नहीं ला रहा, वो एक पूरी एक निशिस्त उसके लिए चाहिए। बहरहाल मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया कि ऐसी कंस्ट्रक्शन आपके सामने कुरान मजीद में जब भी आएगी तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसे मफूल बिही बनाएं, लेकिन किसका मफूल बिही बनाएं, एक महजूफ फेल का, और फिर जो अगला जुमला होगा जो ज़मीर के साथ आ रहा होगा वो जुमला उसकी तफसीर बयान कर रहा होगा। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स हैं। यानी वह रहबानियतन इब्तदाऊहा, और रहबानियत उसको तो उन्होंने इजाद किया। ठीक है, ये इसका तर्जुमा हम इस तरीके से करेंगे। आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, मा कतब ना हा अलैहिम, मा आपका हरफ नफी, कतबा यक्तुबु लिखना, ठीक है, और जब अल्लाह लिख दे तो वो चीज़ फ़र्ज हो जाती है। तो कतब ना हमने लिखा, मा कतब ना हमने नहीं लिखा, हा उसको, फेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बन रहा है आपका। ठीक है, अलैहिम, अला आपका हरफ जर और हुम की ज़मीर जो है ये मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतालिक हो गए कतबना फेल के। तो मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उसको उन पर फ़र्ज नहीं किया। अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़े कर दिया कि रहबानियत इसको हमने उन पर फ़र्ज नहीं किया, ये तो उन्होंने खुद इजाद की। अब रहबानियत है कि असल में राहिब किसे कहते हैं, अगर ये राहबुन से निकला है तो अल्लाह से डरने वाला, यानी अल्लाह का खौफ इस कदर आ जाना कि इंसान सब कुछ ही छोड़ बैठे, दुनिया भी छोड़ बैठे, लोगों को छोड़ बैठे, पहाड़ों पर जंगलों में निकल जाए, ये रहबानियत है। और ये हुई क्यों, ईसाइयों के हवाले से आप देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया, तो आप देखें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे बादशाह वगैरह आए तो उन्होंने इंजील में बहुत सारी चेंजेस की, तब्दीलियाँ की। उस पर कुछ लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया, उन चेंजेस को कबूल नहीं किया, लिहाजा उन्होंने जो है वो जंगलों की राह इख्तियार कर ली और वहाँ पर उन्होंने इबादत में जो है वो वक्त गुजारना शुरू कर दिया। तो ये एक रहबानियत की शक्ल जो है वो निकल आई। आगे जो अल्फाज आ रहे हैं बड़े अहम अल्फाज हैं, इल्लब्तिगा रिदवानिल्लाहि, मगर अल्लाह की रज़ा चाहना। अब ये इल्ला जो आ रहा है इसको कैसे हम यहाँ पर फिट करेंगे, तो दो आरा इस हवाले से अहम आरा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक राय ये है कि यहाँ पर हम इल्ला से पहले एक फ़ेल जो है वो माज़ूफ़ मान लें और वो फ़ेल माज़ूफ़ होगा हमारा इब्तदाऊहा, बल्कि मा इब्तदाऊहा, क्योंकि आपको पता है इल्ला जो है ये हस्र के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम हस्र के लिए भी इसे पढ़ते हैं ना, यानी हम कहते हैं कि मा ज़ैदुन इल्ला कायमुन, ज़ैद खड़ा ही है। तो जैसे मा ज़रबतु इल्ला इयाहू, मैंने सिर्फ उसी को मारा। मा ज़रबतु इल्ला ज़ैदन, वही पैटर्न, मैंने सिर्फ ज़ैद को ही मारा। अब यहाँ पर हम एक फेल जो है माज़ूफ़ मानेंगे, मा इब्तदाऊहा, उन्होंने उसे नहीं इजाद किया मगर इब्तिगा रिदवानिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। ठीक है, उस सूरत में ये इब्तिगा की नसब जो है ये मफूल लहू के तौर पे होगी। मफूल लहू किसे कहते हैं, वो इस्म
जो हालत नसब में होता है और फेल के वाक़े होने की वजह बयान करता है, उसे मफूल लहू कहते हैं ना। आप कहते हैं ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसे अदब सिखाने के लिए मारा, ठीक है। अब आप उसे कहते हैं कि मा ज़रबतुहु इल्ला तादीबन, मैंने उसे सिर्फ अदब सिखाने के लिए मारा। अब यहां पर हम कहेंगे कि मा इब्तदाऊहा, मैं से अलग पढ़ रहा हूं, वरना मिलाकर पढ़ेंगे तो मब्तदाऊहा, उन्होंने इसे नहीं इजाद किया मगर अल्लाह की रजा चाहने के लिए। और इस सूरत में आपको बता चुका हूं कि इब्तिगा जो है ये नसब इसकी मफूल लहू के लिए होगी। एक राय तो ये है। दूसरी राय इस इल्ला के हवाले से आपको ये मिलेगी कि यहां पर हम कतब ना फेल जो है इसको महजूफ मान लें। कुछ ना कुछ महजूफ तो ज़ाहिर मानना है आपने, वरना इस ये जुड़ता नहीं है पीछे। कतबना माजूफ माने तो वही माँ के साथ ही, माँ कतबना इल्लब्तिगा रिदवानिल्लाहि, हमने नहीं फर्ज किया मगर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। यानी हमने, अब यहां पर रजा हासिल करने के लिए के साथ तर्जुमा नहीं करेंगे, यानी कतबना का मफूल बना लेंगे इब्तिगा को, यानी मा कतबना, हमने नहीं फर्ज किया इल्ला सिवाय इब्तिगा रिदवानिल्लाहि, अल्लाह की रजा का चाहना, यानी हमने तो सिर्फ अल्लाह की रजा का चाहना फर्ज किया था। बात समझ में आ रही है ना। तो इस हवाले से ये बात आपको तब समझ में आएगी। दोनों मफहूम मैंने आपके सामने रख दिए, मजीद डिटेल्स आपको तफासिर में मिल जाएंगी। तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, फिर इन्हें देख लीजिए एक मरतबा कि वरहबानियतन, नुक्ते इसके रह गए, वरहबानियतन इब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाहि। हाँ जी, आगे अल्फाज हैं फमा रअऊहा हक्क रिआयतिहा, फा आपका अतफा और मा हरफे नफी, रअऊ राइन या मादा इसका, और बाब है बाब फतह यफ्तहू। चेंजेस के बाद और चेंजेस से पहले पहले इसको देख लेते हैं। ये आपका बन गया जी राया यरआयु, बा फतह में इस्तेमाल होगा। और चेंजेस के बाद क्या बन जाएगा, ये रा यर आ, रा यर आ रिआयतन, इसके माना निगरानी करना, हिफाजत करना, इसके माना मवेशी चराना, ठीक है। और इसके माना किसी के हक की हिफाजत करना यानी रियायत करना। तो राया रायू, रायू जमा का सीखा, दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, मादे का हर्फ इल्लत ड्रॉप कर दिया, पीछे जबर हो तो बरकरार रहती है बरकरार रहेगी। अगर जबर ना होती तो इस सीखे के हर्फ इल्लत के मुनासिबत से हम हरकत लगा देते। तो रअऊ, उन्होंने रियायत की, रअऊ हा। अब वो अलिफ कहाँ गया? अलिफ आपको पता है कि जब भी ये जमा का सीखा होता है, इसमें जो अलिफ आता है, इसके बाद अगर ज़मीर आ रही हो कोई मफूल के तौर पे, तो अलिफ लिखने में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा ना यहाँ पर मिलेगा। इब्तदाऊहा, ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मारऊहा, उन्होंने उसकी रियायत नहीं की, उसकी हिफाजत नहीं की। इजाज़त तो कर लिया, लेकिन जब फितरत से हटकर कोई भी काम होगा, यानी अब देखें ना, क्या शादी भी नहीं करनी, लोगों से दूर रहना है, यानी वहाँ पर जो भी उनके पादरी और वो नन्स जो थी वो बग़ैर शादी के ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन इंसानी फितरत से हट कर उसके ख़िलाफ़ बात करेंगी तो फिर करप्शन जो है उसके चांसेस पैदा होते हैं। लिहाजा जब वहाँ पर उन्हें हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लिया उनकी तमाम उन जगहों को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर उन्हें मतलब मुर्दा बच्चों के कब्रें जो हैं बेशुमार मिली हैं, यानी कि नाजायज़ बच्चों की, यानी इस हवाले से फिर वो सारी करप्शन आपको वहाँ पर मिली। तो फमारा औहा हक्का रिआयतिहा, उन्होंने
उसकी रियायत नहीं की, आगे आ रहा है हक्का रियायतिहा। अब ये हक्का रियायतिहा ये क्या है? ये मफूल मुतलक है, जैसे कि उसकी हिफाजत करने का हक था, जैसे कि उसकी रियायत करने का हक था। अब यहाँ पर मफूल मुतलक के हवाले से थोड़ी सी डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को भी जो है कवर कर लें। मफूल मुतलक आपको पता है कि हमारे जो मफ़ाइल खमसा ग्रामर में टॉपिक मिलता है उसमें से एक मफूल है आपका। मफूल मुतलक किस लिए इस्तेमाल होता है? मफूल मुतलक के इस्तेमाल के जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली मफूल मुतलक की तकसीम जो है वो माना के लिहाज से की गई है कि माना के लिहाज से मफूल मुतलक की 3 किस्में हैं। मफूल मुतलक जो है वो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एग्जांपल्स आपको ज़बानी दे देता हूँ क्योंकि सब बातें हम पहले अपने इब्तिदाई लेक्चर्स में कर चुके हैं तफसील से, सिर्फ उनका यादा करना ज़रूरी है। मफूल मुतलक आप ताकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप कहते हैं, कुरान मजीद में एग्जांपल है कि कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन। पहली बात तो मफूल मुतलक है क्या? ये मस्दर होता है, असल में उसी फेल से आने वाला मस्दर जो है। कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन उसका मस्दर आ रहा है, हालत नसब में आ रहा है, मफूल मुतलक है। कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन, अल्लाह ने मूसा से खूब बातें की, ठीक है, ये ताकीद के लिए आ गया। मफूल मुतलक की दूसरी किस्म जो है वो फेल की नोयत बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी मफूल मुतलक हमने जो पढ़ा है अपने इब्तिदाई लेक्चर्स में वो ये कि मफूल मुतलक या तो फेल की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, या फेल की तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, या फेल की नोयत बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उन 3 अक़साम को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ताकीद के लिए एग्जाम्पल सामने आ गई। फेल की नोयत, नोयत से मुराद क्या है? मतलब कहते हैं कि माता वो मर गया, मौतश शुहदाई, यानी शुहदा की मौत मरा, वो शुहदा की मौत मरा। अब ये मरने की कैफियत बयान की जा रही है। मैं कहता हूं जलस्तु, मैं बैठा, जिलसतल कारी, कारी के बैठने के अंदाज में, ठीक है, मैं कारी के बैठने के अंदाज में बैठा। फिर ये अदद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरी इसकी जो किस्म है वो है अदद के लिए इस्तेमाल होना। मैं कहता हूं ज़रबतु ज़रबतैनी, मैंने उसे 2 मरतबा मारा, ठीक है। अब ताकीद के लिए मुसन्ना या जमा इस्तेमाल नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा, लेकिन अदद के लिए आप ला रहे हैं तो जमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मुसन्ना भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने 3 अक़साम आ गई इसकी। अच्छा, इसमें ये जो आप नोयत बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मफूल मुतलक को, इसकी कुछ सूरतें मज़ीद हैं। यानी एक तो आपके सामने आ गई कि आप इसे मुज़ाफ़ बना कर लें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए माता मौतश शुहदाई, आप मुज़ाफ़ बना कर ले आए उस मस्दर को, ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि आप उसको मौसूफ बना कर ले आए, अमल अमलन सालिहन, तू अमल कर नेक अमल, ठीक है। अब ये आप मौसूफ बना कर ला रहे उस मस्दर को और साथ उसकी सिफत आ गई। एक सूरत ये, यानी आप मौसूफ बना कर लें, या दूसरी सूरत बताइए आपको मैंने कि उसे आप मुज़ाफ़ बना कर ले हैं। मसलन आप कहें, इसी एग्जांपल को मैं आपको दूसरे अंदाज में समझाता हूँ मुज़ाफ़ की सूरत में, कि एमल अमल सालिहीना, नेकों के अमल जो है वो इख्तियार कर। बात दोनों मफहूम दोनों का एक ही है। अच्छा, फिर बाज़ मरतबा मफूल मुतलक जो है वो जो पीछे फेल है उसी का मस्दर नहीं इस्तेमाल होता। मसलन मैं कहता हूं जलस्तु, मैं बैठा, कुऊदन। अब जलसा का मस्दर इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि कादा का मस्दर इस्तेमाल हुआ है, माना दोनों के एक ही हैं, ठीक है। एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत यह है कि पीछे जो फेल होता है, फ़र्ज़ किया वो किसी सुलासी मुजर्रद बाब से फेल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका जो मफूल मुतलक इस्तेमाल हो रहा है वो मज़ीदुन फ़ी बाब से आ रहा है। या सूरत हाल इसके बरक्स भी हो सकती है, जैसे कुरान मजीद में व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। अब अहब्बा युहिब्बू वो बाब फ़ाल से फेल आ रहा है, जबकि उसके लिए मफूल मुतलक जो मस्दर आ रहा है वो सुलासी मुजर्रद का मस्दर आ रहा है। इसी तरह दूसरे अल्फाज हैं कुरान मजीद में, तबत्तल इलैहि तबतीला। अब तबत्तल ये बाब तफ़ाउल से इस्तेमाल हुआ है फेल, और तबतीलन
ये बाब तफ़ील से इस्तेमाल हुआ है। तो मफ़ूल मुतलक में जो आप फ़ेल देख रहे हैं उसका मस्दर इस्तेमाल हो रहा है, वो लाजमन नहीं है कि उसी बाब से हो, दूसरे बाब से भी आ सकता है। इसी तरह मुजर्रद और मज़ीदुल फ़ी के फ़र्क का भी आपके सामने जो एग्जांपल्स वो आपके आ जाएंगी। फिर उसके अलावा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो मफ़ूल मुतलक मस्दर नहीं होते, लेकिन वो मफ़ूल मुतलक के कायम मकाम होकर इस्तेमाल होते हैं। उन्हें कायम मकाम मफ़ूल मुतलक कहते हैं। तो ग्रामर की किताबों में आपको कायम मकाम मफ़ूल मुतलक की भी एक टर्म जो है वो मिलेगी। ठीक, अब वो कौन कौन से होते हैं? मसलन उसमें एक एग्जांपल आपको दूं, इसमें मस्दर जो है वो मफ़ूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इसमें मस्दर क्या है? देखिए, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, इसका मस्दर क्या आ रहा है? तकलीमन। लेकिन इसमें मस्दर भी इस बाब से आता है कलामन। अब इसमें मस्दर किसे कह रहे हैं? यानी ये वो मस्दर होता ये भी मस्दर है, उसी के माना में होता है, लेकिन इसमें मस्दर के हुरूफ जो हैं वो आम मस्दर से कम होते हैं। अब तकलीम में कितने हुरूफ हैं? देखें, ता, काफ, लाम, या, मीम। और कलाम में कितने हुरूफ हैं? काफ, लाम, अलिफ, मीम। एक हर्फ कम हो गया। तो इस मस्दर की इस तरह की डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो कई जगह पर आप इसमें मस्दर मफ़ूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कल्लमानी, उसने मुझसे कलाम किया, कलामन शदीदन, उसने मुझसे सख्त कलामी की, यानी ये मफ़ूल आ गया। अब जबकि दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन, वहां पर वो आपने देखा कि मस्दर इस्तेमाल हुआ है। इसमें मस्दर के हवाले से देखें और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। ऐन जाल बा मादा है, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु, ताज़ीबन इसका मस्दर बनना चाहिए, लेकिन इसका मस्दर से ज्यादा इसमें मस्दर इस्तेमाल होता है अज़ाबन। अभी अज़ाब जो है ये इसमें मस्दर है, तो ये इसमें मस्दर एक एग्जांपल आपके सामने आ गई। एक तो इसमें मस्दर यानी बाज़ अफ़ा जो अस्मा हैं जो नायब यानी कायम मकाम मफ़ूल मुतलक होते हैं, एक इसमें मस्दर हो गया। दूसरा कुल का लफ्ज़, कुल का लफ्ज़ आप कहते हैं आरिफुहु, अरफा यारिफु पहचानना, आरिफुहु कुल्लल मारिफाती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। आरिफुहु कुल्लल मारिफाती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। बास का लफ्ज़ जो है ये भी कायम मकाम मफ़ूल मुतलक के इस्तेमाल होता है। मसलन आप कहते हैं कि आखज़ा, उसने मुआखज़ा किया, उसने गिरफ्त की। आखज़ा नी, उसने मेरी गिरफ्त की। अब उसको मैं जाहिर कर रहा हूं, अल मुदीरू, प्रिंसिपल ने मेरी गिरफ्त की, बादल मुआखज़ाती, थोड़ी सी गिरफ्त की यानी हल्की सी गिरफ्त की। ये बास का लफ्ज़ जो है ये कायम मकाम मफ़ूल मुतलक के तौर पे आ गया। इसी तरह अय्युन का लफ्ज़ जो है ये भी कायम मकाम मफ़ूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल होता है। मसलन आप कहते हैं अय्या नौमिन तनामु, तू कैसी नींद सोता है? अय्या नौमिन तनामु, नामा या नामू, उससे नौम जो है वो मस्दर उसका इस्तेमाल हुआ। फिर इसी तरह मज़ीद आपको डिटेल्स इसकी जो हैं वो मिलेंगी। बाज़ जगह पर मौसूफ़ को हाइड कर दिया जाता है, सिफत खाली ले आई जाती है। मसलन उज़्कुरुल्लाह कसीरन, अब कसीरन मफ़ूल मुतलक है, आप कहेंगे कि तो मफ़ूल मुतलक कहीं से, असल में था उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, तो ज़िक्र को हाइड कर दिया मौसूफ़ को और उसकी सिफत को जो है वो कायम मकाम मफ़ूल मुतलक के तौर पे पेश कर दिया। इसी तरह बाज़ औक़ात उस इस्म को आप हाइड कर देते हैं और उसकी जगह पर जो है वो सिफत रख देते हैं। मसलन ये जो एग्जांपल आपके सामने, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको ऐसे ही उसलूब मिलेगा कि फमा रअऊहा हक्का रिआयतिही, उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, यानी उसकी हिफाजत नहीं की जैसा कि उसकी हिफाजत करने का हक था। आगे अल्फाज है फ़आतैना, वही आता यूती देना, फ़ा आपका हर्फ अत्फ़ हो गया, आतैना हमने दिया, किसको दिया और क्या दिया? दो मफूल वो सामने आ रहे हैं, अल्लज़ीना आमनू मिनहुम, इनको हमने दिया और क्या दिया? अजरहुम, उनका अजर दिया। अल्लज़ीना से मौसूल, आमनू फेल बा फ़ाइल, और जो इसमें वाओ ज़मीर है उसका हाल बनकर आ रहा है मिनहुम, उनमें से। मारफा के बाद जार मजरूर आ जाए तो हाल बनकर आते हैं। तो
ये पूरा आपका सिला बन गया लजीना के लिए, और मौसूल सिला मिलकर मफूल बन गया, और अजरहुम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनकर दूसरा मफूल। ठीक है, फ़आतैना लजीना आमनु मिनहुम, बस उनमें से जो ईमान लाए तो हमने उन्हें उनका अजर दिया, यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे हमने उन्हें उनका अजर अता किया। और आगे अल्फाज़ में कसीरुम मिनहुम फासिकून। ये आयत बहुत दफ़ा तफसील से हम कर चुके हैं। व कसीरुन आपका मौसूफ, मिनहुम सिफत, नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है, सिफत बनकर आ रहा है, और उनमें से अक्सर जो हैं वो फासिक हैं। अगली आयत शुरू हो रही है अल्फाज से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या आपको पता है कि हरफ निदा आपका हरफ निदा इस्तेमाल होता है, तो आगे मुनादा आएगा। इसकी तफसील में बता चुका हूँ कि या जो है कायम मकाम अदऊ फेल के होता है, यानी मैं पुकारता हूँ, और उसके बाद जो मुनादा है वो मफूल बनकर इस्तेमाल होता है उसका। तो ग्रामर वाले इसकी डिटेल थोड़ी सी ऐसे भी देते हैं कि या आपका हरफ निदा है, अय्यू ये आपका मुनादा है। ग्रामर वालों की मैं बात आपको बता रहा हूँ। अय्यू कहते हैं ये आपका मुनादा, हा जो है ये आपका हरफ तंबीह, और फिर अल्लज़ीना ये आपका बदल है उस अय्यू से, यानी ये वो डिटेल्स फिर देते हैं। जैसे या अय्युल इंसान कहना है तो या हरफ निदा, अय्यू मुनादा, और हा हरफ तंबीह, और अल इंसानु बदल हो गया अय्यू से। बात वो ये क्या है इंसान। हमने ये कहा है कि अय्यूहा हम लगाते हैं उस वक्त जब आपका मुनादा जो है वो मुअर्रफ बिल लाम मुज़क्कर हो। तो चूंकि मुअर्रफ बिल लाम मुज़क्कर था इसलिए हमने अय्यूहा लगा दिया, इसलिए हम इसे अल्लज़ीना आमनू कोई मुनादा कंसिडर कर लेते हैं। डिटेल बाहर में आपके सामने ग्रामर की मैंने आपकी रख दी है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो जो ईमान लाए, अल्लज़ीना मौसूल, आमनू सिला फेल फाइल जुमला फेलिया बनकर सिला, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, इत्तका यत्तकी, इत्तिकाअन डरना, बचना, बुनियादी माना उसने उसके बचना। ठीक है, अब यहां पर अगर तर्जुमा करें कि इत्तकुल्लाह अल्लाह से बचो, बड़ा अजीब सा लगता है, यानी अल्लाह से बचो नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी करने से बचो, उस नाफरमानी के बदले में जो तुम्हें जहन्नुम में आग का अजाब दिया जाएगा उससे बचो, उससे बचने की कोशिश करो। ठीक है, तो तर्जुमा आमतौर पे किया जाता है अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, इत्ताकू फेल अम्र आपका, इस पर गालिबन बात हो चुकी है हमारे इस सूरह मुबारका में। इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, वाह हरफ अत्फ, और आमिनू। देखें आमनू और आमिनू में फर्क किस चीज का है? जबर और जेर का फर्क है। आमनू माजी का सीगा है और आमिनू फेल अम्र है। इसमें भी बात हम शुरू के लेक्चर में तफसील से कर चुके हैं। वह आमिनू और ईमान लाओ, किस पे ईमान लाओ? जिस पे ईमान ला जाए वो बा के साथ आता है, बी रसूल ही, उसके रसूल पर, उसके रसूल पर ईमान लाओ। अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह से डरोगे और उसके रसूल पर ईमान लाओगे, यानी ये इसके जवाब में अब क्या आ रहा है, यानी यहां पर इन महजूफ माना जाता है, शर्त के तौर पे आया, तो जवाब शर्त जो है आपको मतलब वो मजूम आता है। लिहाजा आप देखेंगे कि आगे जो बात हो रही है वह सब की सब आपको अफ़ाल मजूम मिलेंगे, यानी अखफ होकर इस्तेमाल होंगे। युतिकुम किफलैनि मिर रहमतिही। अब देखें आता युती, ठीक है ना, यानी यू ती, ये या कहां गई? यहां पर नहीं है। जब भी आपका फेले नाकिस अखफ होता है, मजूम होता है, तो या ड्रॉप हो जाती है, हर फेला ड्रॉप हो जाता है, तो वो ड्रॉप होके हुए। युतिकुम, वो देगा तुम्हें, वो अता करेगा तुम्हें। क्या अता करेगा? किफलैनी, किफलुन कहते हैं हिस्सा, किफलानी दो हिस्से मुसन्ना, और किफलानी का नसब और जर किफलैनी, चूंकि मफूल है लिहाजा हालत नसब में इस्तेमाल हुआ है। युतिकुम किफलैनी, वो तुम्हें दो हिस्से अता करेगा।
अब किफलैनी नकरा है, नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है, उसकी सिफत बना ले। मिर रहमती ही, मेन आपका हरफ जर, रहमती मुजाफ, हा ज़मीर मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर सिफत हो गई किफलैनी की, यानी अपनी रहमत में से 2 हिस्से देगा। अच्छा, अब यहां पर यह भी एक तफसीरी जो है वो नुक्ता है, डिटेल्स आप तफासीर में देख सकते हैं जाकर। यहां पर सवाल पैदा होता है ये खिताब किससे है। कुछ ने कहा जी ये बात उनकी हो रही है अहले किताब की, तो उन्हीं से खिताब है। बाज़ ने कहा कि नहीं ये मुसलमानों से खिताब है। कुछ ने कहा अगर मुसलमानों से खिताब है तो ये क्या कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बि रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर। ये क्या बात हुई? फिर डिटेल्स जवाब सबके मिलेंगे आपको, जो भी सवालात हुए हैं उनके जवाबात तफसीर हैं ही, इसीलिए कि जिस किस्म का सवाल पैदा होता है उसके जवाबात आपको हर एक ने अपने अपने उसके मुताबिक देने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं यहाँ पर असल में उनसे कहा जाए ईमान के दावेदारों ईमान लाओ जैसे ईमान लाने का हक है, उस उसूल पर ऐसे ईमान लाओगे तो वो तुम्हें अपनी रहमत में से 2 अजर अता करेगा, 2 हिस्से देगा। सूरह हदीद के शुरू में भी हमने अल्फाज तफसीर से पढ़े थे, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके उस पर ईमान लाओ। तो वहां भी बात मैंने की थी कि खिताब मोमिनों से है, ईमान वालों से ही है। अच्छा, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर खिताब जो है वो अहले किताब से है, ईसाइयों से है, बल्कि अहले किताब से, और फिर वो कहते हैं कि जब वो हाँ मुसलमानों के हवाले से पहले बात कर लूँ कि कुरान मजीद में जब आयत नाज़िल हुई ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले किताब में से जो लोग ईमान लाएंगे अल्लाह ताला उन्हें 2 अजर अता करेगा, और जगह पर भी ये अल्फाज आए हैं, तो उसमें मुसलमानों को ये हुआ कि इन्हें यानी ये हमसे आगे निकल जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि ईमान वालो तुम भी अगर रसूल पर ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी 2 अजर अता करेगा। एक तो ये बात होगी मुसलमानों के वाले से, लेकिन अगर इससे मुराद वो ईसाई लिए जाएं कि वो तुम ईमान लाओ तो 2 अजर उन्हें क्यों मिलेगा? एक तो हज़रत ईसा पर वो ईमान लाए, उनकी तालीमात पर उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अमल किया, यानी जिनका पिछली आयत में जिक्र हुआ था। अब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ईमान लाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से उन्हें 2 हिस्से मिलेंगे, एक हज़रत ईसा पर ईमान लाने की वजह से और दूसरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से। बाल मज़ीद डिटेल्स आप जो है तफसीर में देख सकते हैं। व यज अल्लाकुम, अब ये देखें ये भी अखबों के इस्तेमाल हुआ है, जाला यजलू, व यज अल्लाकुम, और बनाएगा, वो बनाएगा लकुम तुम्हारे लिए, जार मजरूर मुतालिक यजल फेल के, क्या बनाएगा? नूरन, नकरा आ रहा है तो ऐसा नूर तर्जुमा करेंगे, ऐसा नूर। नकरा के बाद जुमला आ रहा है तमशूना बिही, मीम शीन या, मीम शीन या मादा, बाब ज़रबा यज़रिबु, मशा यमशी, ठीक है, मशा यमशी चलना। अच्छा, यमशी यूना जमा का सीगा बन गया, और तमशी से तमशी यूना, तमशी यूना सीगा मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं, तमशी यूना। अब देखें, इसे नोट करें, वही जो बात हमने की थी वो यहां पर साबित हो जाएगी। 2 हरूफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं, मादे का ड्रॉप हो गया, पीछे ज़बर होती तो बरकरार रहती, ज़बर नहीं है, हरकत मिटी, और इस सीखे के हरफ इल्लत के मुनासिब आपने हरकत लगा दी, तमशूना, तुम चलोगे, बिही जार मजरूर, तमशूना फेल के, यानी तमशूना फेल प्लस फाइल और जार मजरूर मुतालिक तमशूना फेल के। अब यहां पर बा सबबिया, यानी उसके सबब से ऐसा नूर अता करेगा तुम्हें जिसके सबब से तुम चलोगे, यानी ये वही अब अल्फाज लाए ना जो हमने शुरू में पढ़े थे कि वो जो यौम तरल मोमिनूना यौम तरल मोमिनीना वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ठीक है, जिस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों और औरतों को कि उनका नूर जो है उनके सामने और उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा, तो नूर अता करेगा अल्लाह ताला तुम्हें। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ व यगफिर लकुम, फिर देखें वक़फ़ होकर इस्तेमाल हुआ, वो बख्श देगा तुम्हें,
गफरा यगफिरु फेल बा फाइल, लकुम जार मजरूर मुतालिक हो गया फेल के, ठीक है, फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया। इस तरह यज अल फेल अपने फाइल मुतालिक और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया पूरा। इसी तरह ये सारे जुमले आप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर सकते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बाओ इस्तिनाफिया कर लें, और अल्लाहु मुब्तदा, गफूरुन उसकी खबर अव्वल और रहीमुन उसकी खबर दोम। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। फ़ऊल का वज़न ये भी आपको पता है मुबाहले का वज़न है, और रहीम फ़ईल का वज़न ये भी आपको पता है कि मुबाहले के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत खूबसूरत आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आखिरी आयत जो है वो शुरू हो रही है ली अल्लाह। इलाम आपको पता है हरफ जर व हरफ तालील हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ज़ाहिर बात है ये जार मजरूर किसी ना किसी के मुतालिक होंगे, तो यहाँ पर फिर ग्रामर वाले महज़ूफ़ मानते हैं, यानी आलमा योलमू एलामन आगाह करना, तो उससे आलम ना कुम बिज़ालिका वो महज़ूफ़ मानते हैं कि हमने तुम्हें इससे आगाह कर दिया है। ये अल्लाह जो है ये असल में इस तरह है ली प्लस अन प्लस ला, ठीक है, ली अल्लाह। और अन आपको पता है हरफ मस्दर है कई के माना में, ताकि अब ये यालमा अलिमा यालमू खफीफ हो के आया तो उस अन की वजह से खफीफ हो के आया। तर्जुमा हम करेंगे ताकि ना जान लें। यालमू या यालमा इसका आगे फाइल आ रहा है अहलुल किताबी, अहले किताब। अब अहले किताब से मुराद ईसाई यहूदी दोनों है। अच्छा, अब ये आयत, इस आयत के बारे में भी कहा जाता है कि मुश्किलातुल कुरान में से है, इसकी बहुत तफसील आपको देखनी पड़ेगी। किसी ने कहा कि जी यहाँ पर इसका माना क्या होते हैं, फिर मैं दो कोशिश करूँगा आपके सामने मुख्तसरन इस बात को रखने की। ला किसी ने कहा कि यहाँ पर जायद है, ज़ायदा, और मैंने जब ला ज़ायदा आपको बताया था अल्लाह तस्जुदा ज़मरतुक, तो उस वक्त भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं ला ज़ायदा है, यानी यहाँ पर मतलब ये कि ली अल ली आई यालमा अहलुल किताब, ताकि अहले किताब जान लें, ठीक है। अब अगला जो आ रहा है अल्लाह यक़दिरूना, अब ये अल्लाह जो है ये अन प्लस ला है, अल्लाह। अच्छा, अब ये अन कौन सा है? अगर तो अन हरफ मस्दर हो तो हरफ मस्दर अन क्या करता है, मुजारे को खफीफ करता है, तो मुजारे खफीफ तो हुआ नहीं, ये यक़दिरूना पूरा सीखा हो क्या आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अन जो है ये असल में अन्ना उससे मुखफ़फ़ होकर इस्तेमाल हुआ है, यानी अन, इसको ग्रामर वाले कहते हैं अन मुखफ़फ़ा अनिल मुसक्कला, तखफीफ किया हुआ अन उस शद वाले अन से, यानी अन्ना होता है ना, अन्ना की शद हटा दी तो अन बच गया, ठीक। और ये वो अन है, तो जाहिर बात है वो तो कुछ नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करता ना। और हमने पढ़ा है कि ये इन्ना और अन्ना जुमला इस्मिया के शुरू में दाखिल होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम तखफीफ के साथ इस्तेमाल करें, उनकी शद उड़ा दें, तो अब वो फेल के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये फेल के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद एक जो है ज़मीर शान ग्रामर वाले कहते हैं वो महज़ूफ़ होती है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर उसको हम अन्ना के साथ शो करें तो कहेंगे अन्नाहुम, अन्नाहुम ला यक़दिरूना, कि वो कुदरत नहीं रखते, कदरा यक़दिरू कुदरत रखना, अहले किताब जान लें। अगर हम ला को ज़ायदा माने तो तर्जुमा क्या करेंगे, ये हमने तुम्हें बता दिया है ताकि अहले किताब जान लें, क्या जान लें, अन्नाहुम ला यक़दिरूना अला शैइन, वो किसी भी चीज़ पर कुदरत नहीं रखते, मिन फ़ज़लिल्लाहि। अब शैइन नकरा आ रहा है, लिहाजा उसके बाद जार मजरूर आ रहा है तो उसकी सिफत बना दे, मिन जर हरफ जर, फ़ज़ मुज़ाफ़, इस्म अल्लाह मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है मिलकर मजरूर,
और जार और मजरूर मिलकर ये आपके शयीन के लिए सिफत बन गए। अला शयीन मिन फज़लिल्लाह है कि वो अल्लाह के फजल में से किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखते। क्या मतलब है कि अल्लाह के फजल में से किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखते? यानी इसमें एक बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि आप पूरा सिलसिला नबूवत का देखें तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर वो नस्ल आगे देखें यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आपको नबियों की लड़ी मिलेगी पूरी की पूरी। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और पूरा एक गैप, और फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब वो यही तवक्को कर रहे थे कि आखिरी नबी भी हम में से होंगे। अब ये सबसे बड़ी वजह थी उनके नबी पर ईमान ना लाने की, वो हसद चलन के ये हमारे में से क्यों नहीं हुआ, इसलिए आप पर ईमान नहीं लाए, बस जाहिर बात है। तो अब ये वो था कि अब ये असल में नबूवत अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे अता करे। नबूवत कोई इख्तियारी फेल नहीं है, कोई अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से, अपने तकवे से नबी नहीं बन सकता। अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबूवत से सरफराज अता करता है, फरमाता है। तो अल्लाह के फजल में से वो, ये अल्लाह का फजल है, लिहाजा अल्लाह के फजल में से वो किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखते। अच्छा, और अगर ला को ज़्यादा ना माना जाए तो फिर तर्जुमा क्या होगा? ताकि अहले किताब ना जान लें कि वो अल्लाह के फजल में से किसी चीज़ पे कुदरत नहीं रखते। ना जान लें कुदरत नहीं तो फिर क्या जान लें? ये ना जान लें तो क्या जान लें? तो इस हवाले से जो बात मिलती है यहाँ पर मुराद है कि वो ये जान लें कि वो अल्लाह के फजल में से पा सकते हैं, यानी उनके लिए एक मौका है। अगर वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, अल्लाह से डर जाएं और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आएँ, तो अल्लाह जो अपने फजल में से उसने कहा है कि वो अपनी रहमत में से 2 तुम्हें अजर यानी 2 हिस्से देगा, तो अल्लाह का फजल है वो ये पा सकते हैं। तो ये दोनों आरा आपके सामने मैंने रख दिए हैं, डिटेल्स के लिए आप तफसीर मुख्तलिफ तफासीर में देख सकते हैं। वाव हरफियत अन्ना रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, अन्नल फजला इस्मु इन्ना अन्ना बियदिल्लाहि, बा हरफ जर, यद मुज़ाफ, इस्म अल्लाह मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़िल है मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तकर होकर खबरू अन्ना, ठीक है। और ये के फजल, पूरा का पूरा फजल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। फ़ी का लफ्ज़ भी में इस्तेमाल होता है, बा भी जो है वो में के माना में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ठीक। अब आगे उस फजल का हाल बयान हो रहा है। हमने पिछली दफ़ा तफसील से इसको किया था, युतीही मई यशाउ, आता युती, ये आयत हम तफसील से पिछले सबक में कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। वो चाहता है जिसको देता है, यानी वो अता करता है जिसको वो चाहता है। वल्लाहु, वाओ आपका इस्तिनाफिया कर लें, अल्लाहु मुब्तदा, जुल फजली, फजल वाला, जू पे भी तफसील से हम बात कर चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में, फजल वाला, और अल फजल उसकी आगे सिफत आ रही है अल अजीमी, और अल्लाह अजीम फजल वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सूरतुल हदीद की 29वीं आयत भी है जो है मुकम्मल हो गई है, हमारी सूरह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। एक छोटी सी बात यहाँ पर करता चलूँ, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल इन्ना और अन्ना नसब देते हैं मुब्तदा को। अच्छा, इनका इस्म हम कहेंगे उस नसब वाले, अब मुब्तदा नहीं कहते ना कि वो मुब्तदा रफ़ा में होता है, और नसब में इन्ना और अन्ना का इस्म होता है। अब अगर माए काफ़ा आ जाता है, अन्ना माँ जैसे पिछली आयत में आया था, तो अब वो वापस रफ़ा में आ जाता है, तो अब हम उसे अन्ना का इस्म नहीं कहेंगे, ठीक है ना, अब वापस मुब्तदा हो जाएगा वो। ये बात एक छोटी सी ध्यान में रखिएगा, पिछली दफ़ा शायद मैं इसे पिछले लेक्चर में इसे बयान नहीं कर सका। इसी तरह माँ के बाद जब इल्ला आ जाता है तो वो माँ का असर ख़त्म कर देता है, तो अब माँ की खबर नसब में होती है लेकिन असर ज़ायल हो गया माँ का, तो अब वो फिर वापस मुब्तदा और ख़बर बन जाते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने मैंने मज़ीद रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह हदीद यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये हमसे मुकम्मल करवा ली। इसमें एक मुख्तसर सी बात कर देता हूँ कि इसमें हमने जो भी कोशिश की है, इसमें हमारे से जो भी गलती हुई है
मैं आपको कोई चीज़ समझा नहीं सका, या कोई गलती ग्रामर की या कोई टेक्स्ट की या कोई और किसी किस्म की, तो उसके लिए हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आप में से अगर कोई अहले इल्म इन लेक्चर्स को देख रहा हो और वो कोई इसी गलती को महसूस करे तो ज़रूर हमारी तवज्जो दिलाएं ताकि हम उसकी इस्लाह जो है वो कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने ये काम लिया है, मज़ीद काम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद सूरतें अल्लाह ने चाहा तो दोबारा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाज़िर होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।